वहीं भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। 24,420 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में 46,451 पदों पर भर्ती की जाएगी। 1,214 पदों पर भी भर्ती होगी। हाइड्रोलिक गाड़ियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है और साथ ही इन गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। घायल गौवंश को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती, गौवंश को अस्पताल पहुंचाने के लिए हाइड्रोलिक गाड़ियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके साथ ही 24,420 करोड़ की सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई और साथ ही जो भर्तियों का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में जो आचार संहिता थी उसके बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई और मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देने की सौगात जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। जिस तरीके से देखिए मध्य प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं, खासकर चाहे वह किसान हो या फिर गरीब वर्ग से जो लोग आते हैं, उन लोगों को मध्य प्रदेश सरकार हर साल सब्सिडी देती है ताकि उनको बिजली का बिल जो है वो बहुत अधिक ना हो। तो जिस तरीके से मानक ये तय करके रखेगा 100 यूनिट तक अगर आप बिजली उपयोग करते हैं तो आप का बिल जो है वो 0 आएगा और 100 यूनिट से अगर आप अधिक उपयोग करते हैं तो उस पर आपको बिलिंग देनी होगी। इसी के साथ ही किसानों के लिए भी है कि जो लोग अपने खेत के लिए मोटर पंप का लगाते हैं और उस पर जो बिल होता है उस पर सब्सिडी देने का काम सरकार करती है। तो लगभग 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रस्ताव जो है वो आज की कैबिनेट में पास किया गया है। तो मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर, राहत की खबर मानी जा सकती है। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर है। देखिए स्वास्थ्य को लेकर लगातार ये खबरें आती है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में जो स्टाफ, नर्स हो या फिर टेक्निकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स की कमी है वो लगातार देखी जाती है। तो ऐसे में अब सरकार ने कहा है कि देखिए जो लगभग 1250 के आसपास जो डॉक्टरों के पद हैं वो आधे पद जो है वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और बाकी के जो पद हैं वो प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। तो देखिए जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है उसकी भी राह जो है वो अब खुलती नजर आ रही है हेल्थ विभाग में। इसके साथ ही लगभग 40,000 के आसपास जो नए पद सृजित किए गए हैं जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, इसके अलावा तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती जो है वो अब की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर शैलेंद्र, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी, जो भर्तियां होंगी आधी भर्तियां डायरेक्ट होंगी और आधी भर्तियां डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जरिए आपकी होगी, आपने ये कहा है। इसके अलावा जो फिगर सामने आया है कि 46,451 पदों पर भर्ती और 1,214 पदों पर भर्ती, ये किस तरह से कैटेगराइज किए गए जरा बताएं। देखिए जो 1,400 के आसपास जो भर्तियां हैं वो डॉक्टर्स की भर्तियां हैं, यानी जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं या पीजी डॉक्टर्स हैं उनकी ये भर्तियां होनी है। और जो 46,000 के आसपास जो पद हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ, तृतीय वर्ग के कर्मचारी और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनकी ये भर्तियां होनी है। तो न केवल इलाज के लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ हुआ या फिर अन्य टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसकी कमी मध्य प्रदेश के अस्पतालों में न रहे। तो उसके लिए 46,000 भर्तियां जो है वो की जाएंगी। तो जो टेक्निकल स्टाफ है, चाहे वह अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाला व्यक्ति हो, एक्सरे मशीन चलाने वाला व्यक्ति हो, उन लोगों की भर्तियां रहेंगी, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती रहेगी और इसके अलावा तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी भर्ती होगी। जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि अस्पताल तो खड़ा है लेकिन अस्पताल के अंदर स्टाफ ही नहीं है काम करने वाला, डॉक्टर्स नहीं है। तो उन तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यहां पर हर स्तर पर रिक्रूटमेंट की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भदौरिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। नई सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद सभी मंत्री